हाय। और आज हम फिर से वापस आ गए हैं वही फार्मूला को लेके। और आज हम इसमें पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, ऊपर आई आइकन में लिंक है, आप जाके देख लीजिए। उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू कीजिए। तो बिना देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें डॉक्टर का ऑफिस को दिखाया जाता है। वहाँ पे दोनों साइतामा और तात्सुमाकी बैठे हुए होते हैं। तभी वहाँ पे डॉक्टर आती है और उन दोनों को अपने केबिन में बुलाती है। वो दोनों केबिन में चले जाते हैं और डॉक्टर उन्हें बैठने के लिए बोलती है। सिंस ये तात्सुमाकी का पहला चेकअप है तो डॉक्टर उससे प्रेगनेंसी को कितना टाइम हुआ है ये पूछते हैं, क्योंकि तात्सुमाकी प्रेगनेंसी के बारे में उतना अवेयर नहीं थी और रिसेंटली ही उसको इसके बारे में पता चला है, तो वो पक्का नहीं बता सकती और वो बोलती है कि शायद 8-9 वीक हुए हैं। फिर डॉक्टर उनको कुछ 6 टेस्ट करवाने के लिए बोलती है। इतने सारे टेस्ट सुन के साइतामा चौंक जाता है। फिर डॉक्टर साइतामा को देखकर उससे पूछती हैं, तो आप बच्चे के पिता हैं? साइतामा तात्सुमाकी की तरफ देखता है जो कि गुस्से में पूरा आग बबूला हो चुकी थी और डॉक्टर से बोलता है कि क्या ये क्वेश्चन जरूरी है। डॉक्टर उनको समझाते हुए बोलती है कि प्रेगनेंसी में पार्टनर का कितना बड़ा रोल होता है और अगर साइतामा बच्चे का पिता है तो डॉक्टर उसे कुछ स्पेशल रोल देना चाहते हैं। तात्सुमाकी इस सब बातों को प्राइवेट रखने के लिए डॉक्टर को बोलती है, जिसका आंसर डॉक्टर हाँ में देती है। बाद में डॉक्टर तात्सुमाकी को हॉस्पिटल के कपड़े देते हुए बोलती है, तुम टेस्ट के लिए रेडी हो जाओ। तभी साइतामा डॉक्टर को डीएनए टेस्ट के लिए बोलता है। बाद में डॉक्टर तात्सुमाकी को इम्पेरिकेबल टेस्ट करने के लिए बोलती है, जिससे कि ये पता चलेगा कि बच्चे के पास कितना पावर इनहेरिटेड हुआ है। बाद में दोनों तात्सुमाकी और साइतामा बाहर बेंच में बैठ के रिजल्ट्स को देख रहे होते हैं और डीएनए टेस्ट को देखकर ये साफ हो गया था कि ये बच्चा साइतामा का ही है। अब साइतामा ज़्यादा सीरियस हो जाता है और तात्सुमाकी को बोलता है, क्योंकि अब ये मेरा भी बच्चा है तो मैं तुमको ये अकेले नहीं संभालने दूंगा और मेरे बच्चे के लिए मैं ये दुनिया को और भी सेफ बनाऊंगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम भी इसमें इन्वॉल्व हो। तभी वहाँ पे मॉन्स्टर हमला कर देते हैं और उनमें से एक बोलता है, मुझे एक फ्रेश बच्चे का स्मेल आ रहा है। और ये सुनकर तात्सुमाकी गुस्से में लेविटेट करने लगती है। साइतामा उसे अपना ख्याल रखने के लिए बोलता है, आफ्टर ऑल सी इज़ प्रेग्नेंट एंड ज़्यादा पावर रिलीज करना बच्चे के लिए सही नहीं होगा। तभी हीरो असोसिएशन का सायरन बजता है और हमें पता चलता है कि ये एक डेमन लेवल का मॉन्स्टर है जो कि लोगों को कैप्चर कर अपने आर्मी में बदल रहा है। तात्सुमाकी हवा में ऊपर चली जाती है और अपने एक फिंगर को ऊपर उठाती है, जिससे कि सारे कन्वर्टेड मॉन्स्टर ऊपर उठ जाते हैं और वो जिन लोगों को पकड़े हुए होते हैं वो नीचे रह जाते हैं। उसके बाद तात्सुमाकी अपने एक मुट्ठी को बंद कर देती है, जिससे कि सारे मॉन्स्टर वहीं के वहीं ढेर हो जाते हैं। फिर वो साइतामा को ढूंढने के लिए चली जाती है और वो देखती है कि साइतामा उस डेमन लेवल मॉन्स्टर को, जो कि 350 फुट का होगा, उसको एक ही पंच में ख़त्म कर देता है। साइतामा तात्सुमाकी को देखकर बोलता है, तुमने सबको निपटा दिया इतनी जल्दी, इंडीड तुम बहुत स्ट्रांग हो। और तात्सुमाकी धीरे से बोलती है, यू टू। यहाँ पे इस चैप्टर का एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्टिंग में हमें हीरो एसोसिएशन को दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस्टर सीच, जो कि सब हीरोज़ को मॉनिटर करते हैं, वो आते हैं और तात्सुमाकी का हीरो एक्टिविटी का रिपोर्ट देते हैं। और हमें पता चलता है कि तात्सुमाकी पिछले 4 महीने में सिर्फ 2 डेमन लेवल मॉन्स्टर को ख़त्म की है। और मिस्टर सीच बोलते हैं कि ये बिल्कुल तात्सुमाकी के रिकॉर्ड जैसा नहीं है और हमें उसके ऊपर नज़र रखना चाहिए कि एक्चुअली में उसके साथ क्या हुआ कि वो इतना स्लैक अप करने लगी। बाद में सब लोग उसे ऐसा करने से मना करते हैं। आफ्टर ऑल तात्सुमाकी ही वो मजबूत कड़ी है जिसने मॉन्स्टर एसोसिएशन को हराने में सबसे ज़्यादा मदद की थी और उसका पर्सनल लाइफ भी तो है। अब धीरे धीरे प्रेगनेंसी का 5वां महीना स्टार्ट हो जाता है और साइतामा अब तात्सुमाकी के घर रेगुलरली जाने लगता है। एक दिन साइतामा तात्सुमाकी के घर आया हुआ होता है और वो तात्सुमाकी के लिए डिनर बना रहा होता है कि तभी डोरबेल बजती है और तात्सुमाकी अपने पावर से दरवाज़ा खोलती है। तब हमें दरवाजे पे फुबुकी और जेनोस को देखने को मिलते हैं। वो अंदर आ जाते हैं और एक साथ डिनर करने का फैसला करते हैं। आफ्टर ऑल साइतामा वाज कुकिंग द फूड। बाद में चारों खाना खाते वक्त फुबुकी तात्सुमाकी को बच्चे के नाम के बारे में पूछती है। तब सब लोग सोचने लग जाते हैं और फुबुकी सजेस्ट करती है, अगर लड़का हुआ तो रियो द स्पिरिट ऑफ माउंटेन और अगर लड़की हुई तो मिसू, जो कि लीडरशिप को दिखाता है, वो रखेंगे। तब जेनोस अपना सजेशन देते हुए बोलता है, व्हाटएवर विद द जेंडर,
नाम कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि मास्टर के पावर को रिप्रेजेंट करे, जैसे कि साइतामा जूनियर। तात्सुमाकी इस पे हंस पड़ती है और बोलती है, ये क्या स्टूपिड नाम है। जेनोस एक ऑकवर्ड लुक देता है तात्सुमाकी को। साइतामा थोड़ा सा सोचकर मॉब नेम सजेस्ट करता है। बाद में तात्सुमाकी मॉब नाम को अभी के लिए सही है बोलती है कि तभी अचानक से अर्थक्वेक स्टार्ट हो जाता है और तात्सुमाकी अपने पावर से अपने घर को गिरने से बचा लेती है और सब बाहर आ जाते हैं। तभी एक स्ट्रेंज मॉन्स्टरस आवाज़ सुनाई देती है जो बोल रहा होता है, एक इंसानी बच्चा जिसके पास इतना फेनोमेनल कॉस्मिक पावर और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। ये यूनिवर्स की भविष्य में लिखा गया है कि मुझे उसके साथ लड़ाई करना पड़ेगा और उसको ख़त्म करके उस पावर को हासिल करना पड़ेगा। तात्सुमाकी और साइतामा समझ जाते हैं कि ये उनके बच्चे के बारे में बोल रहा है। बाद में सब शांत हो जाता है और तात्सुमाकी सब कुछ हीरो एसोसिएशन को रिपोर्ट करती है। सुबह हीरो एसोसिएशन सब हीरो को एक मीटिंग में बुलाते हैं। उस मीटिंग में सारे एस क्लास हीरो जैसे कि फ्लैशी फ्लैश, डेमन साइबॉर्ग, तात्सुमाकी, ये सब इंक्लूडिंग ए क्लास हीरो साइतामा प्रेजेंट होते हैं। हर बार की तरह ब्लास्ट एब्सेंट और मेटल नाइट, पूरी प्रिजनर, डार्क साइन, चाइल्ड एम्परर, क्योंकि वो लोग न्यू हीरो ज्वाइन कर चुके हैं इसीलिए वो भी एब्सेंट होते हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर सीज आते हैं और अर्थक्वेक और स्ट्रेंज आवाज़ के बारे में रिपोर्ट देते हैं। तभी सभी की नज़र तात्सुमाकी के ऊपर पड़ती है जो कि थोड़ी मोटी लग रही थी। तब तात्सुमाकी सबको सच सच बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुन के सब लोग चौंक जाते हैं और सब लोग ये सोचने में लग जाते हैं हो ना हो आवाज़ तात्सुमाकी के बच्चे के बारे में हो सकती है। तब किंग सोचता है कि तात्सुमाकी को कोई छू तक नहीं सकता, तो ऐसे में बच्चे का बाप कौन हो सकता है। तभी उसकी नज़र साइतामा पे पड़ती है जो कि वहाँ पे बैठकर ये सब मीटिंग के लिए बोर हो रहा था और किंग को उस पार्टी के बारे में याद आ जाता है और वो साइतामा के ऊपर शक करने लगता है। आफ्टर ऑल साइतामा ही इतना पावरफुल है जो कि उस गुस्सेल एस्परर टोर्नाडो को छू सकता है, पर वो श्योर नहीं है। तब मीटिंग ख़त्म होता है और जेनोस, साइतामा और किंग बाहर एक रेस्टोरेंट में खाने चले जाते हैं। अर्थक्वेक के वजह से पूरा सिटी लगभग डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, बट एक रेस्टोरेंट अभी भी खुला है। वो लोग वहाँ जाते हैं और ऑर्डर देने के लिए वेटर को बुलाते हैं। तब हमें ये देखने को मिलता है कि जो वेटर है वो और कोई नहीं बल्कि मार्शल आर्ट चैम्पियन सुइको है। जिनको याद नहीं उनको बता दूं कि सीजन 2 में साइतामा ने सुइको को मॉन्स्टर से बचाया था और तब से सुइको एक हीरो बनना चाहता है। फिर सुइको साइतामा को ये बताता है कि वो हीरो एसोसिएशन में फेल हो गया और अब वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहा है। इतने में वहाँ पे बैंग आ जाता है और चारों एक टेबल पे बैठ जाते हैं। बाद में किंग बातों बातों में बैंग को मीटिंग के बारे में बोल रहा होता है और तात्सुमाकी के प्रेगनेंसी के बारे में रिवील करता है। बैंग ये सुन के चौंक जाता है और अब वो भी बच्चे के पिता के बारे में सोचने लगता है। तभी किंग देखता है कि उसके जो खाने का ऑर्डर है उसको देखकर साइतामा के मुंह में पानी आ रहा है और वो इसका फ़ायदा उठाता है। वो साइतामा को अपना फूड ऑफर करता है और बदले में उसे बच्चे के पिता के बारे में बोलना होगा और साइतामा खुद को रोक नहीं पाता है और ये रिवील कर देता है कि वही बच्चे का बाप है। वहाँ पे सीन कट होता है और हमें हीरो एसोसिएशन को दिखाया जाता है जहाँ पे सिच चाइल्ड एम्परर को कांटेक्ट कर रहे होते हैं। वो चाइल्ड एम्परर को तात्सुमाकी के ऊपर नज़र रखने के लिए बोलते हैं बट चाइल्ड एम्परर मना कर देते हैं और फिर मिस्टर सिच चाइल्ड एम्परर को ये सब बताते हैं और ये भी बताते हैं कि उनको शक है कि वो आवाज़ तात्सुमाकी के बच्चे के बारे में ही बोल रहा था। चाइल्ड एम्परर सिचुएशन को समझता है और तात्सुमाकी के ऊपर नज़र रखने के लिए मान जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है तात्सुमाकी के घर के तरफ जहाँ पर वो एक सोफे में बैठकर आराम कर रही थी और अपने बच्चे से बात कर रही थी और बोल रही थी, बेबी तुम डरो मत, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी उसे किसी की प्रेजेंस का महसूस होता है और वो दरवाज़ा खोलती है। वहाँ पर कोई नहीं होता। तब वो नीचे देखती है और उसे एक फ्लावर के साथ एक नोट मिलता है। उसमें लिखा हुआ होता है, होप यू फील बेटर सून एस। और यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और
सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। पार्ट 3 के लिए कमेंट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।